आज मैं आपके साथ कटहल बनाने का एक ऐसा नया तरीका शेयर करने वाली हूँ जो हेल्दी भी होगा और काफी टेस्टी भी। कटहल तो आपने बहुत ही अलग अलग तरीके के बनाए होंगे और मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारी कटहल की अलग अलग रेसिपी शेयर की हुई है। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप कभी कटहल बनाते हैं तो उसके अंदर तक वो फ्लेवर नहीं आ पाता। लेकिन एक बार आप इसे मेरे तरीके से बनाकर देखें, अंदर तक फ्लेवर भी आएगा और कटहल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। एक बार अगर आपने इस तरीके से बनाकर खा लिया तो मेरी गारंटी है कि आप इसके स्वाद को भूल नहीं पाएंगे और जब भी कभी आप कटहल लाएंगे तो आप उसे इस तरीके से ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं राधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए कटहल। गर्मियों का सीजन है तो इस समय मार्केट में कटहल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मार्केट में दो तरीके के कटहल मिलते हैं। एक तो होता है इस तरीके से जिसमें बड़े बड़े बीज होते हैं और दूसरा कटहल होता है जिसमें बीज बिल्कुल भी नहीं होता, उसे हमारे यहाँ कटहली कहते हैं। तो आपको यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए इस तरीके से बड़े बीज वाला ही कटहल लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो कटहल लिया है वो करीब 1 किलो है और इसे मैंने मार्केट से कटवा कर और छिलवा कर लिया है। तो इसे काटने के लिए आपको यहाँ पे अच्छी धार वाली चाकू लेनी है जिसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से तेल लगा लेना है और साथ ही अपने हाथों में भी अच्छी तरीके से तेल लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि जो कटहल में गोंद होता है वो आपके हाथों या फिर चाकू में नहीं चिपकता। तो इस कटहल को भी हम बीच से कट कर लेंगे। तो कटहल के छिलके को किस तरीके से निकाला जाता है और इसको कैसे काटा जाता है, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो इस तरीके से हम कटहल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और जो ये कटहल का बीच वाला हिस्सा है उसे हम इस तरीके से काट कर निकाल देंगे। आप इसके पीसेस को अपने मनपसंद का छोटा या बड़ा रख सकते हैं, जैसे भी आप इसे खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो हमने कटहल लिया है इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। लेकिन आज जो मैं यहाँ पे इस रेसिपी को बना रही हूँ तो मैं इसके पीसेस को थोड़ा बड़ा ही रखूंगी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा छोटा छोटा काटेंगे तो ये पकाने के बाद बहुत ज़्यादा गल जाएगा, तो इसे खाने का वो मज़ा नहीं आएगा जो कि हमें इस रेसिपी में चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही काटेंगे। तो सारे कटहल को यहाँ पे मैंने काट कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं। एक बार हम इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो सारे कटहल को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से धोकर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इस रेसिपी को बनाने। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे गैस के ऊपर रखेंगे किस तरीके का बर्तन और इस बर्तन में हम डालेंगे करीब 1 से 1.5 लीटर पानी। पानी हल्का सा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। और अब हमने जो यहाँ पे कटहल को काट कर रखा था उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम पानी में अच्छी तरीके से डुबा देंगे। आप इसे कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन कुकर में उबालने से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा पक जाता है। खाली हमें इसे 20% स्टीम करना है। बर्तन पे ढक्कन लगा देंगे, इसे 5 मिनट तक इसी पानी में उबाल लेंगे और जब तक हमारा कटहल स्टीम हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं इसका मसाला। तो इस खलबट्टे में हम डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही में हम इसमें डालेंगे बहुत सारा लहसुन और इसे इस तरीके से दरदरा कूट लेंगे। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी आप कटहल बनाएं तो आप उसे नमक और हल्दी के पानी में उबाल लें। थोड़ी देर इस तरीके से नमक और हल्दी के साथ उबाल लेने से जब आप इसकी रेसिपी बनाएंगे तो वो फीकी नहीं लगती। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक को अच्छी तरीके से कूट कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और बाकी के स्टेप को देख लेते हैं। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे लेंगे मिक्सी और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़ा टमाटर जिसे मैंने इस तरीके से रफली काट लिया है और इस टमाटर को भी हम बिल्कुल दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। पे आप इस बात का ध्यान रखें कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हम जो भी चीज़ें लेंगे उसे हम सिर्फ दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा पीस कर हम उसे महीन नहीं करेंगे। तो तैयारी सारी हमारी हो चुकी है और अब हम चलते हैं जो हमने कटहल उबलने के लिए रखा है उसे देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमने कटहल लिया है उसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। तो सारे कटहल को हम इस पानी से छान कर इसे निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद अब हम रखेंगे गैस के ऊपर एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे करीब ढेर सारा राई का तेल। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। इसके बाद हमने जो यहाँ पे कटहल को उबाल कर रखा है उसे हम इसमें फ्राई करेंगे और इतनी अच्छी तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे कि यहाँ ये 70% तक पक जाए। तो इस तरीके से उलट पलट कर हम इस सारे कटहल को फ्राई कर लेंगे। कटहल की 3-4 रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल पर दी है, जो कि है कटहल वाला अचार और साथ ही में है कटहल की ग्रेवी वाली सब्जी। आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बातों बातों में हमारा कटहल फ्राई हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए कटहल को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे।
तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने सारे कटहल को फ्राई करके तैयार कर लिया है। और जिस कढ़ाई में हमने इस कटहल को फ्राई किया है उसी कढ़ाई में हम इसे बनाएंगे। और बाकी के बचे हुए तेल में हम डालेंगे थोड़े से सूखे और खड़े मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है 5 से 6 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा जावित्री, और साथ ही में हमने यहाँ पे लिया है 2 टुकड़ा दालचीनी, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, जिसे मैंने इस तरीके से तोड़कर डाला है। 4 से 5 हम इसमें डालेंगे साबुत सूखी लाल मिर्च। इसे डालने से बहुत ही अच्छा एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है। मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 इस तरीके से खड़ा लहसुन। तो यहाँ पे सारे खड़े मसाले को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। कटहल की सब्जी में हींग डालने से जो कटहल की सब्जी का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हींग को भी हम इसका कच्चापन खत्म होने तक इसे हल्का सा भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे इस तरीके से मोटा मोटा कटा हुआ 2 प्याज। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इस प्याज को भूनेंगे। और जब हमारा प्याज 50% तक भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कटहल की सब्जी में कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप इसे ज़रूर डालें। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इस प्याज को थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब हम इस तड़के में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। और बेसन डालने के बाद हम इस बेसन को अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अगर आप इस सब्जी को हलवाइयों वाला फ्लेवर देना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि आप इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाकर तैयार करें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी हुई ये सब्जी उंगलियां चाट चाट कर इसे खाएंगे। बेसन डालने से क्या होता है कि जो इसकी ग्रेवी होती है वो अच्छी तरीके से कटहल में कोट हो जाती है, लेकिन देखने में और खाने में ये कटहल और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बेसन को अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने लहसुन और अदरक को कूट कर रखा हुआ है, और इसे भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि बेसन का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और जो हमारा बेसन है वो पूरी तरीके से लाल हो चुका है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से भून कर तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। मैंने यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मसाले को हम इस तेल में अच्छी तरीके से भून लेंगे। जितनी अच्छी तरीके से आप इन मसालों को भूनेंगे आपकी सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो मसालों को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर को पीस कर रखा हुआ है, और इसे भी चलाते हुए हम थोड़ी देर भूनेंगे। टमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक जाए और टमाटर का पानी हमारा अच्छे से जल जाए तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। नमक डालने से जो हमारा टमाटर अच्छी तरीके से पक भी जाता है, काफ़ी अच्छे से भून भी जाता है। तो अब हम इसे थोड़ी देर ढक देंगे और मसालों को अच्छी तरीके से पकने देंगे। और इन मसालों को इतना पकाएंगे जब तक कि ये खुद से तेल को ना रिलीज़ करने लगे। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पक कर भून कर तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ कटहल। पहले हम आधा कटहल डालेंगे तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और बाकी के 30% कटहल को हम इस समय पकाएंगे। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान दीजिए कि इस कटहल को मैंने 3 स्टेप में पकाया है। पहले जब मैंने इसे उबाला था तो मैंने इसे 20% पकाया था, और जब मैंने इसे फ्राई किया तो मैंने इसे 70% पकाया, और जब मैं इसे भून रही हूँ तो 30% और पकाऊंगी तो ये पूरा 100% पक कर तैयार हो जाएगा। और बाकी के बचे हुए कटहल को डालकर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कटहल है इसमें थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे बहुत सारी हरी धनिया, और इस तरीके से लंबी लंबी कटी हुई हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। तो आप यहाँ पे इसे सूखा बनाना चाहते हैं या फिर इसे रसेदार बनाना चाहते हैं, आप इसकी ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन आज मैं इस कटहल को बना रही हूँ बिल्कुल सूखा, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, और इस सब्जी के ऊपर हम लगाएंगे एक देसी तड़का। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में लिया है करीब 2 बड़ा चम्मच देसी घी। सब्जी में अगर आप सब्जी बनाने के बाद 2 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देते हैं तो उस सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम इस घी में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तड़के को उठाकर हम सीधा सब्जी के ऊपर डाल देंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गई हमारी यूपी बिहार की बहुत ही फेमस 2 प्याजा की सब्जी।
आप इसे कटहल की सूखी सब्जी भी बोल सकते हो। और यकीन मानिए कि ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जो भी खाएगा वो उंगलियां जरूर चाटेगा और साथ ही साथ इसे खाने के बाद आपकी तारीफों के पुल भी बांधेगा। और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि जो हमने इसमें गरम मसाले वगैरह डाले हैं उनका फ्लेवर इस सारी सब्जी में आ जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो देखते ही खाने का मन हो जाए। इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, नान, दाल, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके से इस सब्जी को बनाओगे तो ना आपको ये फीकी लगेगी और ना ही जो आपका कटहल है वो कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कटहल है वो बहुत ज़्यादा इसमें पककर घुला भी नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा कड़क है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब हम इस कटहल की सब्जी को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बच्चे हो या बड़े, ये सब्जी सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और इसे बहुत चाव से सब खाते हैं। और हमारे घर में तो ये सब्जी सभी की फेवरेट है। और इस तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो आप एक रोटी की जगह पे 4-4 रोटियां खा जाएंगे। ये सब्जी इतनी ज़्यादा फेमस है कि गर्मियों के दिनों में अक्सर सभी के घरों में बनती भी रहती है क्योंकि उस समय होता है कटहल का सीजन। तो अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप इसे हर तीसरे दिन बनाकर खाना पसंद करेंगे, ये गारंटी देती हूँ मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम मज़ेदार सब्जी ये बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बच्चे हों या बड़े, ये रेसिपी सभी को पसंद आती है। तो इस तरीके से नई नई रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।